हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी कोन समोसे की रेसिपी। हम लेंगे 300 ग्राम बॉइल्ड आलू। इसे हम मैश कर लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें ऐड करें मैश पोटैटो। अब ऐड करें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। हाफ टीएसपी काला नमक और 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से भून लें। जब तक ये भून रहा है तब तक हम 1 सूखी लाल मिर्च और 7-8 लहसुन की कली का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस आलू के मसाले में हम ये पेस्ट भी डालकर अच्छे से भूनेंगे। 3-4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ कप बॉइल्ड हरी मटर। अब इसे भी मिक्स करके 20-30 सेकंड के लिए भूनें अच्छे से। 1/4 कप धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लें। ये लीजिए, हमारा कोन समोसा का स्टफिंग रेडी है। अब हम स्लरी यानी मैदे का घोल बनाएंगे, जिसके लिए हम 5 से 6 चम्मच मैदा में हाफ टी स्पून नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर विस्कर से घुमाते हुए पानी ऐड करके इसका हम थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसे ज़्यादा पतला ना करें, दिखाए गए कंसिस्टेंसी ही रखें। अब हम चलते हैं कोन बनाने की प्रोसेस में, और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। अब इसमें हम 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। हमें पानी अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे। अगर ये बाइंड हुआ तो समझ जाइए तेल एकदम परफेक्ट है। देखिए, ये बाइंड हो रहा है। अब इसमें पानी डालें और इसका डो तैयार कर लें। ध्यान रखें, हमें सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें से हम छोटे छोटे पोर्शन लेकर ओवल शेप में बेल लेंगे। अब बीच से कट कर लेंगे और हाफ पोर्शन लेकर कोन का शेप दें दिखाए गए तरीके से। हम इसमें आलू वाली स्टफिंग को अच्छे से दबाकर भरेंगे और कोन का शेप देते हुए हम इसको भरेंगे। ऊपर वाले पोर्शन को हम स्लरी में डिप करके क्रस्ट सेवइयां लगाएंगे। ऐसे ही हम सारे कोन्स रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ सारे कोन्स रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी फ्लेम पर। फ्राई होने के बाद इसकी एक्स्ट्रा ऑयल को सोक करने के लिए टिश्यू पेपर पे निकालकर अब हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग की ओर। मैंने खट्टी मीठी चटनी डिप करके डिज़ाइन बनाई है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारा कोन समोसा बिल्कुल रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें इस बारिश के मौसम में। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।